जब बाइक की बात आए तो एकदम टाइम पे निकल जाता हूँ, बस कॉलेज नहीं निकलता टाइम पे। यहाँ आया, यहाँ नहीं था, फिर उसके सामने आया, वहाँ भी नहीं था। और सर्विसिंग बहुत बढ़िया हुआ भाई, एकदम मस्त भाग रही है बाइक। पर हुआ इसका फोर्थ सर्विस। अब वो कैसे क्यों अभी बताता हूँ मैं। इसका बात करते हैं कि सर्विसिंग का कितना लगा, टोटल सर्विस कॉस्ट कितना लगा, लेबर चार्जेस कितने थे, और फिर पार्ट्स के चार्जेस कितने थे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और टाइटल थंबनेल देख के ही आप आए होंगे चैनल पे। तो आज इसका थर्ड सर्विसिंग करने जा रहे हैं हम। और मुझे भी नहीं पता है कि कितना कॉस्ट आएगा, क्या होगा। और एक पर ना एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे देता हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ आज। तो इसकी सर्विसिंग होगी, ठीक है, और प्रॉपर डिटेल बताऊँगा कि क्या क्या होता है थर्ड सर्विस में, और फिर कितना कॉस्ट आता है। और फिर इसका टायर चेंज करूँगा, वो भी बताऊँगा कि कहाँ से करूँगा और कौन सा टायर लगाऊँगा, कितना कॉस्ट आता है। तो दो चीज़ें होंगी आज। और डेली कॉलेज राइड से ना ये थोड़ा सा लंबा व्लॉग होगा। डेली कॉलेज राइड 6-7 मिनट का होता है, ये थोड़ा सा मतलब 14-15 मिनट का होगा शायद। अब देखते हैं क्या होता है नीचे जाके। और ना मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, और एकदम टाइम पे निकला हूँ। जब बाइक की बात आए तो एकदम टाइम पे निकल जाता हूँ, बस कॉलेज नहीं निकलता टाइम पे। और मौसम देखो आज का, एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। रात को ना एकदम बारिश हुई थी, उसके बाद दिन खुला ही नहीं, आज एकदम ठंडा ठंडा ही है। तो चलो अभी पहुंच गए रंफू। ऐसे तो डेली यही रास्ते से ही जाता हूँ। और ना शोरूम भी माझेटार में ही है, तुम्हें पता ही है, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। और टायर का शॉप इधर कहीं पे था, यहीं पे था। तो शायद यहीं से करवाऊंगा, या फिर माझेटार में भी है एक, क्या पता, देखते हैं। माझेटार में भी पूछ लेते हैं एक बार, अगर वहीं पे है तो वहीं करवा दूंगा, अगर नहीं है तो यहाँ तो मिल ही जाएगा। और ना मेरी बाइक इतनी गंदी हो रखी है, मैं धोया भी नहीं हूँ, मतलब कितना 15 दिन हुआ होगा। सोचा चलो सर्विसिंग करवाएंगे, वहीं पे धो देंगे। तो इसलिए मैं धोया ही नहीं हूँ बाइक को। बहुत गंदी, अभी दिखाता हूँ मैं कैसा कंडीशन है बाइक का। देखो, ऐसे ना टर्न पे कभी ओवरटेक मत करना अगर तुम पहाड़ पे चला रहे हो ना। रोड खाली तो था, अब यहाँ ओवरटेक कर सकते हो। देखो आगे से गाड़ी नहीं आ रहा, तुम्हें दिख रहा है, तब ओवरटेक करना। तो आज ना गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो इतना गाड़ी भी नहीं दिख रहा आज। और मेरा कॉलेज भी नहीं है, तो सोचा क्यों ना आज ही कर दूं। वरना मैं सोच रहा था सैटरडे को सर्विस करूंगा, पर आज छुट्टी था तो वाई नॉट टुडे। वैसे बता दूं आज फ्राइडे है, और ये वीडियो ना सैटरडे को रात को 7:30 को आएगा। अब आप कब देख रहे हो वो नहीं पता मुझे। चलो पहुंच गए माझिटार, अब यहीं पे है शोरूम भी आगे। तो यहाँ पे है शोरूम एनफील्ड का। अभी ना बाइक का कंडीशन दिखाता हूँ कैसा है, यहीं रोक देते हैं। Welcome to the Royal Enfield. This is the future. तो चलो हो गया सब, सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो गया। देखो बाइक कैसी लग रही है अब। सही है, एकदम बढ़िया लग रहा, बढ़िया चमक रहा, चमक। अभी जाएंगे टायर चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जाएंगे घर। और फिर बात करूंगा कि कितना पड़ा, क्या पड़ा। टायर भी चेंज कर लेते हैं पहले। तो चलो अभी निकल गया हूँ मैं शोरूम से, अब जाऊंगा टायर चेंज करवाऊंगा, फिर बात करेंगे कि कितने का पड़ा, क्या पड़ा, कितना खर्च हुआ। टायर का दुकान अच्छा यहीं पे था। चलो भाई, यहाँ तो नहीं है टायर। अब रंगपुर जाके पूछना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, बहुत खिंच चुका है।
जैसे भी करके मुझे चेंज करना ही है आज ना। इतना घिस चुका है ना भाई, अभी दिखाता हूँ मैं कि कैसा हुआ है टायर। अगर रंपू में नहीं मिलेगा तो सिंताम जाके चेंज करके ही जाऊंगा मैं आज। और ना मैंने बताया था कि बहुत लंबा होगा, शायद थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो, पर शायद ना नहीं होगा क्योंकि मैं उतना बात ही नहीं किया हूँ। थोड़ा थोड़ा जब यहाँ आ रहा था तब थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, और जब सर्विस कर रहा था तब थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, वो भी रोल में डाल दूंगा। उसके बाद जब रिटर्न होते हुए मतलब 10 मिनट का आसपास ही बनेगा वीडियो। और ना एक चीज़ हो गया मेरे साथ, अभी बताता हूँ कि क्या हुआ। तो मैं सोच के गया था कि थर्ड सर्विस करवाऊँगा, पर हुआ इसका फोर्थ सर्विस। अब वो कैसे क्यों अभी बताता हूँ मैं। तो जो है फर्स्ट सर्विस ना इसका पता नहीं, भूल गया कितने किलोमीटर में होता है, शायद 500 किलोमीटर में होता है, ठीक है। और सेकंड सर्विस शायद 5000 किलोमीटर पे होता है। और थर्ड सर्विस होता है 10,000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर में। और फिर मेरा बाइक चला है 10,075 किलोमीटर, 10,075। तो कायदे से मेरा थर्ड सर्विस है, पर वो क्या हुआ कि डेज भी कैलकुलेट होता है, वो मुझे पता नहीं था। तो अक्टूबर में ही डेट निकल गया थर्ड सर्विस का, और अभी फोर्थ सर्विस का भी डेट आ गया। बोला कि जो पहले आए उसमें सर्विस कर लो। अगर 10,000 पहले आता, मतलब 1 साल के पहले, वो है कि क्योंकि थर्ड सर्विस ना ये ऐसा है 10,000 किलोमीटर या फिर अंडर 1 ईयर, मतलब 1 साल। तो अगर मेरा 1 साल पूरा हो जाता, 10,000 नहीं है तो मैं करवा लेता, ठीक है। या फिर मेरा 1 साल नहीं हुआ है, 10,000 किलोमीटर चल गया, तब भी करवा लेता, ठीक है। जो पहले आए, 1 साल पहले आ गया तो वो वाला सर्विस, ठीक है। और फिर अगर किलोमीटर पहले आ गया तो भी सर्विस। तो मेरा क्या हुआ, साल निकल गया पर किलोमीटर नहीं आया था, तो मैं सोचा चलो किलोमीटर पे ही होगा थर्ड सर्विस। तो ऐसा नहीं होता है, अभी उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता, जो पहले आए ना उसमें ही करना चाहिए, आपका छूट गया। तो कोई बात नहीं, अब छूट गया तो क्या ही कर सकते हैं। टायर का दुकान कहाँ पे है, सुबह तो दिखा था। इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ ना मैं इस एरिया पे कि दुकानें है कहाँ पे पता ही नहीं चलता। आगे है पेट्रोल पंप से आगे है, पीछे है, अभी कहाँ पे है ये टायर का दुकान, ऐसा ना पता नहीं चलता मुझे। ऐसे साइड साई टायर्स करके कुछ है, वो इतना पता है, साई टायर्स करके कुछ है। चलो फाइनली हो चुका है, सब काम हो गया। सुबह कितने बजे निकला था मैं, 10 बजे, अभी टाइम हो रहा है देख लो 4। तो सब कुछ काम हो गया, सर्विस हो गया। टायर का हालत देखो कैसे हो रखा था, टायर भी चेंज हो गया। और मैं ये टायर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों लेके जा रहा हूँ, क्या करूँगा इस टायर का मुझे नहीं पता है, पर घर वाले बोले हैं लेके आना टायर, छोड़ना नहीं उधर। तो वो हम लेके जा रहे हैं, बांध दिया एकदम अच्छे से, अब गिरेगा नहीं। चलो फाइनली सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। टायर भी बदल दिया, ये क्या बोलते हैं उसको, सर्विसिंग भी हो गई। भाई बहुत पापड़ बेला हूँ मैं टायर बदलने के लिए। अभी बताता हूँ मैं क्या क्या किया हूँ टायर के लिए, और ये भी बताऊँगा कि कितना टोटल खर्चा हुआ टायर बदलने का, सर्विसिंग का, सब कुछ मिला के। और फिर सर्विसिंग का अकेला का कितना है और टायर का कितना पड़ा, अभी बताता हूँ। भाई क्या हुआ ना, अभी बताता हूँ क्या हुआ टायर की कहानी, ठीक है। तो मैं सर्विसिंग करवाया सब कुछ, और फिर वो करने के बाद क्या हुआ, मैं गया टायर चेंज करने। सबसे पहले गया माजिटार वाला, वहाँ पे है पेट्रोल पंप के ऑपोजिट, तो तुमने देखा होगा। अगर मैं डालूँ या ना डालूँ ये वो क्लिप्स, ठीक है। तो वहाँ गया मैं सबसे पहले,
उसके बाद कहाँ गया, वहाँ नहीं मिला। उसके बाद मैं गया रंफू। रंफू में जाके पूछा तो बोल रहा है एमआरएफ का 4500 का, ठीक है। जयपुर एमआरएफ का जयपुर सीरीज़ का था कुछ, तो 4500 का बोल रहा था। उसके बाद दूसरा दुकान में पूछा, C8 का था, वो भी 4000 कुछ का बोल रहा था। फिर मुझे याद आया कि C8 का यहाँ भी तो है एक, और यहाँ पे मतलब वो है डीलर है C8 का। तो यहाँ आया, यहाँ आके पूछा, फिर पता चला अच्छा यहाँ पे है टायर जो कंपनी देती है, जो हंटर में स्टॉक टायर्स आते हैं वही टायर है। तो वही ले लिया। तो टायर पड़ा 3200 का। पर डीलर क्या करता है, वो टायर खोलता नहीं है, पहिया खोलता नहीं है। तो वो बोला जाओ एनफील्ड में जाके खोल के लेके आ जाओ। तो फिर मैं गया एनफील्ड वो टायर खोलने के लिए। तो बोलते पहले ही बोल देते हम, पहले, क्योंकि देखो पहले ही जब वो सर्विसिंग हो रहा था टायर खुल चुका था पहले ही, और फिर वो बोले पहले ही बोल देते। फिर क्या किया मैंने, वो जो दुकानदार है C8 का जो डीलर है उसको फ़ोन किया कि भाई स्कूटी लेके आ जाओ, टायर खुल गया है। तो वो स्कूटी लेके आया, फिर स्कूटी से लेके गए डीलर के पास जहाँ वो लगाते हैं टायर। तो वहाँ टायर लगाया रिम में। उसके बाद फिर से वहाँ लेके आया सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड। तो वहाँ ला के फिर फिटिंग हुई टायर की, और इसमें पूरा टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। और इसमें तो ये अच्छा हुआ कि जो डीलर था C8 का वो बहुत बढ़िया था। उसने क्या बोला कि स्कूटी दे दी कि मैं आपको ना छोड़ के भी आ जाऊंगा, आपको लेने भी आ जाऊंगा। 1 घंटा से ज़्यादा, 1.5 घंटे के आसपास लग गया टायर ढूंढते। यहाँ आया, यहाँ नहीं था, फिर उसके सामने आया, वहाँ भी नहीं था। और सर्विसिंग बहुत बढ़िया हुआ भाई, एकदम मस्त भाग रही है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। जो आवाज़ वावाज़ था सब कुछ गायब, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है अब। तो टायर का तो मैंने बता दिया कि कितना लगा, 3200। अब इसका बात करते हैं कि सर्विसिंग का कितना लगा, टोटल सर्विस कॉस्ट कितना लगा, लेबर चार्जेस कितने थे, और फिर पार्ट्स के चार्जेस कितने थे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग इसी के लिए वेट कर रहे होंगे। तो और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था यहाँ का। तो सुबह आया, जैसे ही आया तुरंत घुसा दिया सर्विस करने के लिए बाइक को, ठीक है। और फिर एकदम बहुत तेज़ी से सर्विस भी कर दिया। 11 बजे के आसपास शुरू हुआ, 12-1 बजे मतलब ख़त्म हो, 2 घंटे में पूरा ख़त्म कर दिया, धो के सब कुछ करके एकदम पूरा ख़त्म 2 घंटे में। और वहाँ के बंदे भी बहुत बढ़िया है। देखो अब ये ना सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर और डीलर टू डीलर डिपेंड करता है कि कैसा है तुम्हारे एरिया का, कैसा है यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं बेसिकली माझिटार वाले। बाकी का नहीं पता मुझे, गैंगटॉक का नहीं पता कि कैसे हैं, गैंगटॉक में जाके कभी करवाई नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुम साथ में बैठोगे ना कि सर्विस हो रहा है और तुम साथ में बैठ के देख रहे हो, तो वो हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये कर रहे हैं, तो ये करने की ज़रूरत है। तो मेरा साइड स्टैंड ना जो थोड़ा सा लूज़ था, तो हिल रहा था। वो बोला कि साइड स्टैंड हिल रहा है, ऐसा कुछ है, दिक्कत है। तो मैं बोला क्या किया जाए, तो नया लेना पड़ेगा क्या? तो वो बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है नया लेने की। तो उसने कुछ जुगाड़ उगाड़ बैठा के सही कर दिया, अभी एकदम बढ़िया सा है, हिल भी नहीं रहा। तो नया लेने जाता 500 का वो पड़ता। तो एकदम फ्रेंडली बंदे हैं, बहुत बढ़िया। और फिर बातें करते 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 निकल गया, पता ही नहीं चला सर्विस कब हो गई, ठीक है। और टोटल कॉस्ट आया है 1700। तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। देखो लेबर चार्जेस हो गया, लेबर चार्जेस तो आता ही नहीं है क्योंकि फ्री सर्विस है, ठीक है। और फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड है, 1.8 लीटर का इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया इंजन ऑयल का, और फिर एयर फिल्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद वो सब हो गए, आगे का पीछे का दोनों ब्रेक्स हो गए। 70, हाँ इतना ही है, 1700 में ये सब चेंज हो गए। और फिर चेन ल्यूब कर दिए, और फिर वॉश करके पॉलिश कर दिए। देखो कैसा रास्ता है यहाँ का, हर रोज़ इसी रास्ते से जाता हूँ मैं।
और इस रास्ते पे ना मैं मोटो व्लॉग नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा नीचे जाके शुरू करता हूँ। तो 1700 में सब कुछ लेबर चार्जेस सब कुछ मिला के 1700 लगा, और फिर उसमें सब सर्विसिंग पूरा प्रॉपर हो गया। और उसमें टायर खोल के दोबारा मैं बहुत बोला कि टायर खोल दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खोल देंगे, आ जाइए। पहले ही बोल देते तो अच्छा होता, पर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बोल के खोल दिया टायर भी। तो वो है सारा सर्विस कॉस्ट और फिर मेरा एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड का। और ये ना डिपेंड कर सकता है कि सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर कैसा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ 1700 लगा, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा भी लग सकता है, क्या पता कम भी लग सकता है। तो 2000 के आसपास में तुम्हारा हो जाना चाहिए। और बाकी जगह का नहीं पता है मुझे, क्या पता वेरी करता हो, और वो नहीं पता। तो कमेंट कर देना अगर किसी के पास हंटर है और थर्ड सर्विस हो चुकी है तुम्हारी, तो तुम्हारा कितना पड़ा, कि वेरी करता है या नहीं करता है कॉस्ट। क्योंकि लेबर चार्जेस है नहीं, बस पार्ट्स का कॉस्ट है। और सारे सर्विस सेंटर में एक ही कॉस्ट होगा एक पार्ट का। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक पार्ट का 500 रुपये और कोई जगह 600 रुपये 700 रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम पहुँचने वाले हैं घर। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, सब कुछ यही था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।